तो आज की इस वीडियो में हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मार्वल का इंट्रो लोगो आता है तो अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो लोकी के फिनाले वाले एपिसोड की कैंग को उसमें ऐड किया गया है ए लेटर में, क्योंकि इस मूवी में उसका थ्रोन रूम ए शेप का है। अगर आप इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को जरा भी ध्यान से देखते हो तो आपको कैंग का एक कॉर्पोरेट वेरिएंट भी नजर आएगा जो कि सूट वूट पहन के खड़ा था, और ऐसा ही सेम कॉमिक बुक्स में भी था जो कि है मिस्टर ग्रिफिन। और तो और एवेंजर्स का एक डिस्ट्रॉय किया हुआ टावर देखने मिलता है, उस पर कैंग लिखा होता है। स्कॉट ने अपनी लाइफ पे एक बुक लिखी है जो कि है लुक आउट फॉर द लिटिल गाय। और तो और इसका टीज हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी दिया गया था एक न्यूज हेडलाइन के जरिए। मिस मार्वल में भी बिग मी लिटिल मी करके एक पॉडकास्ट था जहाँ पे स्कॉट लैंग के बारे में बात की जा रही थी। फिर हम देख सकते कि कैसी जेल में होती है, जहाँ पर हमारे एंटमैन यानी कि स्कॉट ने भी उसकी जर्नी जेल से ही शुरू की थी 2015 के एंटमैन 1 मूवी में। दोनों बाप बेटी की जिंदगी एक जैसी शुरू होती है। एंटमैन 2 में हैंक पिम ने सोवियत टैंक को छोटा करके अपने कीचेन में लगाया था, और अब इस मूवी में कैसी ने पुलिस की कार को छोटा कर दिया है। कॉमिक्स में मोडॉक एक एम का टेक्नीशियन होता है जॉर्ज ट्रेटलॉन के नाम से, जो कि म्यूटेट हो जाता है कॉस्मिक क्यूब से, पर एमसीयू में उसका आर्क पूरी तरह चेंज करके अपना नया स्टेक लिया है, जो कि है डैरेन क्रॉस, जिसने एंटमैन 2 में विलन यानी के येलो जैकेट का सूट चोरी किया था, और उसके एंड में एंटमैन से फाइट करते वक्त उसके बॉडी पार्ट्स गायब होने लगे और वो क्वांटम रेल्म में फंस जाता है। इसलिए हमें डैरेन क्रॉस का मोडॉक दिखाया जाता है। अगर हम मोडॉक को ध्यान से देखेंगे तो उसके चेस्ट पर एक हार्ट रेट मॉनिटर होता है। जब वो मरता है तो वहाँ पर फ्लैट लाइन आ जाती है और वो लाल हो जाता है, और उसके सर पर एक क्रिस्टल होता है जिससे वो फायर बीम जलाता है और स्कॉट पर अटैक करता है। जब कैंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है स्कॉट को और वो अपना हेलमेट रिट्रैक्ट करता है तो हमें वहाँ पर क्लोजअप लुक मिलता है न्यूरोकाइनेटिक ओवरले पर, जो ब्लू कलर का कवरिंग होता है उसके हेलमेट में, कि वो कैसे गायब होता है उसके स्किन से अच्छे से मैच होता है। कैंग स्कॉट को एक्सप्लेन करता है कि उसे सब कुछ पता है, टाइमलाइंस कैसे एंड होगी और क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो बोलता है मैं और मेरे जैसे हजारों वेरिएंट्स उन्होंने मुझे आउटकास्ट कर दिया है यहाँ पर, वो मुझसे डरते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही हो गया जो लोकी के सीजन 1 में ही हू रिमेन्स ने कहा था। If you think I'm evil, well, just wait till you meet my variants. ऐसे लगता है कि सारे कैंग एक दूसरे से डरते हैं और ही हू रिमेन्स एक ही है जो चिल किस्म का वेरिएंट था, एकदम ही मजाकिया था। अगर इस शॉट को हम ध्यान से देखेंगे तो जो बैंड्स है उस पे अलग ही लैंग्वेज में लिखावट दिखाई देती है, जो हमें इस मूवी में पहले भी दिखाई दी जाती है। ऐसे लगता है कि वो कैंग की लैंग्वेज है जिससे वो वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करता है क्वांटम रेल्म में। और सेम हमें मिस मार्वल और शैंग-ची में भी सेम लिखावट दिखाई दी गई थी। मिस मार्वल में उसके बैंगल्स पे और शैंग-ची में उसके 10 रिंग्स पे भी दिखाई गई थी। तो हम देखते हैं कि जब एक एंटमैन का वेरिएंट बड़ा होता है तो बाद में वो रिबन्स की तरह बिखर जाता है, जैसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे देखा था रीड रिचर्ड्स के साथ होते हुए वांडा के द्वारा। अगर इस शॉट को देखे तो स्कॉट के जितने भी वेरिएंट्स है सबके सब हेलमेट पहने हुए, पर जो हमारा ओरिजिनल स्कॉट लैंग है वो बिना हेलमेट के ही भाग रहा है। वो अच्छा तरीका है हमें स्कॉट को पहचानने के लिए और उसकी ताकत दिखाने के लिए। इस शॉट में कैंग जैनेट वैन डाइन को अपने टावर में लेके आता है, जहाँ पर वो जैनेट वैन डाइन को सैक्रेड टाइमलाइन दिखाता है अपने रूम में, और फिर वो बोलता है मैंने दूसरे रियलिटीज और दूसरे यूनिवर्सेस को एक दूसरे से टकराते हुए देखा है और इसे एंडलेस इंकर्जन्स भी होते हैं। मैंने मल्टीवर्स को नष्ट होते हुए देखा है, सब उनकी वजह से। और फिर वो एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखता है और मल्टीवर्स के ब्रांचेस को एक दूसरे से टच करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि हमें इंकर्जन्स दिखाई देते हैं। याद कीजिए कि ही हू रिमेन्स ने पहली बार बताया था हमें मल्टीवर्स और उसका ओरिजिन समझाया था, और उसमें एक रिंग फ्लोट करते हुए दिखाई देती है और उसके ऊपर दूसरी रिंग भी होती है। तो अब हमें समझ गया है कि सैक्रेड टाइमलाइंस का कैसे नाश हुआ था जब सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था लोकी के फिनाले में, तो वो दूसरे सैक्रेड टाइमलाइन को इफेक्ट करेगा। और तो और पीटर पार्कर और डॉक्टर स्ट्रेंज जो स्पेल करते हैं, और वांडा मैक्सिमम का ड्रीम वॉकिंग और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ये सब एग्जांपल्स है इंकर्जन्स के। जो स्कॉट को हमने बड़े होते हुए देखा है और वो कैंग
कैंग के टावर पे अटैक करता है तो वो एंटमैन की किसी भी मूवीज में से सबसे बड़ा एंटमैन है। जब 2018 के एंटमैन 2 में जब उसने बिल फॉस्टर को पकड़ा था तब वो 65 फीट या फिर 19.8 मीटर्स का था। वो रफली उतना ही बड़ा सैन फ्रांसिस्को बे में उसकी साइज उतनी ही थी। और एवेंजर्स एंड गेम में जब सारे पोर्टल ओपन होते हैं तब जो एंटमैन का शॉट हमें देखने मिलता है, अगर उसे हम उसके आसपास के लोगों से कंपेयर करें तो 19 गुना बड़ा था उनसे। अगर इस एक शॉट की बात करें तो जहां स्कॉट क्वांटम नॉट्स को अपने पैरों तले कुचलता है, वो क्वांटम नॉट्स एक ह्यूमन साइज से 25 गुना बड़े साइज के हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो स्कॉट की साइज एंड गेम में जो उसकी साइज थी उससे 4 गुना और बड़ी है, जो कि होता है 450 फीट या फिर 137 मीटर। जब स्कॉट एक डिस्क शेप की बिल्डिंग उठाता है और अपने लिए शील्ड की तरह उसे यूज करता है, फिर वो उसी रिंग शेप की बिल्डिंग से जो कैंग की रिंग्स बंद हो रही होती है उसे रोकने की कोशिश करता है, जैसे कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड को यूज करता है। अब फाइनली कैंग अपना गुस्सा दिखा रहा है और वो फ्लाई करते हुए आता है और लैंड करता है और वो लोगों को वेपराइज करने लगता है। और उसका जो आर्मर है वो न्यूरोकाइनेटिक है और वो ऑटोमेटिकली उसके आर्म्स को शिफ्ट करता है और उसके शोल्डर की तरफ, ताकि उसके आर्म्स को फ्लेक्सिबली मूव कर पाए। तो बेसिकली मूवी जिस नोट पर एंड किया है, स्कॉट अभी भी डरा हुआ है कि क्या उसने कैंग को मार के सही किया है या फिर और परेशानी आने वाली है, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली हमें कैंग डायनेस्टी में लेके जाएगी, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें रामाटट, इमॉर्टल्स कैंग और उसके हजारों वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन तो और भी खतरनाक है, क्योंकि उसमें हमें विक्टर टाइमली से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि 1901 के टाइम का कैंग वेरिएंट है। तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में क्या हुआ वो जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन वीडियो का, जाइए देखिए और मजे कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।